शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि जब भी किसानों ने आवाज़ बुलंद की और मीडिया ने अपना हक़ अदा किया और जो आला अवानों तक हमारी आवाज़ पहुँची। आपने देखा है कि पिछले वीक एक हफ़्ते में बलूचिस्तान में बिलावल साहब भी आए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए और प्राइम मिनिस्टर ने और सीएम बलूचिस्तान का खासकर मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे किसान तंजीमों ने जहाँ भी एहतजाज किया, ख्वाह वो बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना हो या जिस जगह पे भी उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने ताकत का जोर नहीं किया, उन्होंने मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की। हम सीएम बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह उन्होंने किसानों के साथ बैठ के डील किया और बात की और हमारे मसाइल को आला अवानों तक लेके गए। हम उनके मशकूर हैं। लेकिन जिस तरह फिर उसके बाद बिलावल साहब ने ज़राअत पे बात की और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने जो ऐलान किया कि हम 28,000 सोलर किसानों को फ्री ऑफ कास्ट देंगे और 3 महीने के अंदर देंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बलूचिस्तान के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया। लेकिन और इसी तरह आर्मी चीफ साहब को 29 दिसंबर 2023 में बलूचिस्तान की जितनी तंजीमें हैं और पाकिस्तान की जितनी तंजीमें हैं, हमने किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे किसान कन्वेंशन करवाया और आर्मी चीफ से अपील की कि अगर बलूचिस्तान में आपको तरक्की चाहिए तो सिर्फ तरक्की एक ही तरीके से आ सकती है, वो तरक्की है ज़राअत। अगर ज़मींदार खुशहाल हो जाएगा बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और जो उसमें काश्त हो रही है वो दूसरे सूबों की निस्बत सबसे कम हो रही है, क्योंकि उसके पास ज़मीन बहुत है और कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें नहरी निज़ाम है, बाकी में नहरी निज़ाम ही नहीं है। वो सारा का सारा ट्यूबवेल से अपनी ज़राअत को चला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक जो कल प्राइम मिनिस्टर ने 28,000 का ऐलान किया, उसमें जो मेन जो चीज़ें रह गई हैं, इंशाअल्लाह हम पहले परमिन बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और सीएम साहब को समझाएंगे कि आपने 28,000 सोलर दिए, हम आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन सोलर जो इस टाइम मेरा ट्यूबवेल बलूचिस्तान में चल रहा है वो 40,000 से 50,000 चल रहा है और वो बिजली से चल रहा है। अगर आपने 28,000 सोलर पे कर दिया और 16 से 18,000 सोलर पे ना किया तो जो ज़राअत इस टाइम चल रही है और आपने बिजली मुनक़ता कर दी तो 30% ज़राअत बलूचिस्तान में और कम हो जाएगी। तो जो सेक्रेटरी पावर हैं, हमने एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, सेक्रेटरी पावर उस मीटिंग में मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने कहा कि सेक्रेटरी पावर आपको गलत ब्रीफ कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी था, मैं भी था, यही सेक्रेटरी पावर जो आज इधर आके एग्रीमेंट कर रहे थे मौजूद थे। हमने सेक्रेटरी पावर को कहा कि ये बिल आपने गलत भेजे, वो नहीं माना। जब हमने बिल सबूत पेश किया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान सही कह रहे हैं, सेक्रेटरी पावर साहब आप सही नहीं कह रहे। इसी तरह इधर भी किसानों के साथ एक जुल्म हो गया कि 46,000 हमें ट्यूबवेल चाहिए, 40,000 सोलर पे ट्यूबवेल चाहिए। अगर 40,000 जब तक कंप्लीट नहीं होंगे आप बिजली काट देंगे तो समझ लो बलूचिस्तान की आधी ज़राअत आपने ख़त्म कर दी। ये मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर और सीएम का कसूर नहीं समझता। ये हम समझते हैं कि ये जो बिजली महकमा जिसने 16,000 कनेक्शन का हमसे हर महीने पैसे भी ले रहे हैं और उसके अलावा हमसे डिमांड नोटिस भी लिए, डिमांड नोटिस लिए और उसको लीगल नहीं किया। और आज तक हमें यह कहते हैं कि किसानों ने गैर कानूनी कनेक्शन लगाए हुए हैं और हमने 10 दफ़ा आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि हमें वो लीगल कर दें, हमसे पैसे ले लें और कनेक्शन लीगल कर दें। तो मैं जो इक़दामात अभी पिछले वीक में हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने सोलर दिया है जिसमें इसमें आर्मी चीफ की भी काफ़ी शामिल हैं। आर्मी चीफ से हमारी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मैं बलूचिस्तान को टोटल सोलर पे लेके जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने वो साबित किया, सीएम ने हमारी जंग लड़ी, लेकिन जो इसमें गैप आ गया है वो 16,000 सोलर का आ गया है, 16,000 ट्यूबवेल का। आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब।
जिस दिन आपने 28,000 को दे दिया और 16,000 को ना दिए तो आधी ज़राअत तबाह है। इस हवाले से हम प्राइम मिनिस्टर और सीएम से अपील करते हैं और तमाम किसान तंजीमों से अपील करते हैं कि आपने गलत फिगर दे दिया 28,000, हमारा तो 46,000 चल रहा है, और जब तक 46,000 सोलर हमारा नहीं होगा, हम सेक्रेटरी पावर जोर लगा ले, कैसको जोर लगा ले, हम अपनी बिजली मुनक़ता नहीं होने देंगे जब तक आखिरी 40,000 वाला सोलर मेरा नहीं लग जाता। तो मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, और ख़ासकर जो हमारी 29 दिसंबर की कन्वेंशन हुआ था, हम तो समझ रहे थे कि ये कन्वेंशन जो हुआ है ऐसे हुआ है, इसमें जो आर्मी चीफ साहब ने वादे किए अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन अब लगता है कि वो वादे पूरे हो रहे हैं 6 महीने के अंदर। और अभी जो ग्रीन टूरिज़्म किया है बलोचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने, उसमें सारे इदारे भी शामिल हैं। हम आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, सीएम बलोचिस्तान से ये कहते हैं कि जो अभी फंड आ रहा है ग्रीन टूरिज़्म के हवाले से, वो बलोचिस्तान के, मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाके बलोचिस्तान में, सहरा भी हैं, पहाड़ भी हैं, साहिल भी हैं, झीलें भी हैं, हर चीज़ मौजूद है। अगर इसको आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो बलोचिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब रोज़गार मिलेगा तो जो दहशतगर्दी की लहरें चल रही हैं, जब किसानों को, ज़मींदारों को, गरीबों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार का एक ही हल है, ज़राअत, टूरिज़्म भी हमारी ज़मीनों पे होगा, हमारे इलाके खुशहाल हैं, किसान को फ़ायदा होगा। इसी वाले से मैं प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 28,000 दिए, लेकिन ये 28,000 में हमने मानना नहीं है जब तक आप 16,000 नहीं देंगे। और 16,000 पहले हम हाथ बांधेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, अगर नहीं माने तो फिर इhtजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, एक ये सामने बात आ रही है। दूसरा ये सुनने में आ रहा है कि किसान तंजीमें 12,000 रुपये जमींदारों से मांग रहे हैं कि आप 12,000 रुपये दे दें तो आपको सोलर सिस्टम जो है ना वो मुहैया किए जाएंगे। ये 12,000 रुपये इसमें लिए जा रहे हैं, ये तो अब्दुल रुपये बनते हैं, 29,000 का आधा हिसाब लगाया जाए, ये तो अब्दुल रुपये बन जाते हैं। किस सिस्टम देते हैं कि 12,000 ले रहे हैं और ये 7,000 वोट में नहीं, 29,000 कैसे बन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम किसान इत्तेहाद ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, और ना ही गवर्नमेंट ने किसी किसान तंजीम से ये डिमांड की है कि हमें 10,000 या 12,000 रुपये ट्यूबवेल के लिए दे दें, हम पैसे हम आपको ट्यूबवेल दे देंगे, सोलर दे देंगे। सोलर टोटल फ्री है, उस पर 1 रुपये भी गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही। अगर कोई तंजीम ले रही है तो मैं उनसे, उनके लीडरान से अपील करता हूँ कि अगर नीचे कोई आपके नाम पे, किसान तंजीमों के नाम से पैसे ले रहे हैं तो वो किसान के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं किसी तंजीम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। अगर मेरी किसान इत्तेहाद ले रहा है, आगा लाल जान की टीम से ले रहा है, जलवान वाले हैं या ज़िम्मेदार एक्शन कमेटी वाले हैं, मैं तमाम तंजीम के लीडरान से अपील करता हूँ कि किसी गरीब किसान से पैसे ना लिए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फ्री ऑफ कास्ट दिया है। दूसरा, आपने 6,000 वाली बात की है, मैं कहता हूँ कि जिस तरह आजकल FIA ओवर बिलिंग पे कसूर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, मैं कहता हूँ कि इस टाइम 10 बिजली महकमे के लोग गिरफ्तार हैं। इसलिए गिरफ्तार हैं कि उन्होंने बिल जो था 3,000 था, दे दिया लोगों को 50,000। इस तरह FIA जैसी उधर एक्शन कर रही है, इस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट, FIA, 3-4 जो भी बड़े इदारे हैं हमारे साथ सर्वे करवा लें। जो बिजली पे इस टाइम ट्यूबवेल चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सोलर पे चल रहे हैं, जो बिजली पे चल रहे हैं वो 1,000 बनता है या 46,000 बनता है, उस पर मुझे सोलर दे दें। हाँ, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको बता दूं कि सोलर जो है ना रात को नहीं चलता, दिन को चलता है, दिन को सोलर चलता है, और दिन को भी सोलर, जैसे कोई बादल आ जाए या कुछ आ जाए तो सोलर बंद हो जाता है। और सोलर की वो कंडीशन नहीं है जो बिजली की कंडीशन से पानी मिलता है,
अगर सोलर में हमारी 4 इंच की मोटर चलती है बिजली से, तो हमारी जो है ना सोलर पे 3 इंच की मोटर चलती है, 3 इंच का पैप से पानी आता है। तो सोलर तो हमें लॉस में है, लेकिन हम बिल नहीं दे सकते। सोलर से हमारा अभी भी 46,000 तो पानी निकल रहा है, 46,000 आपका ट्यूबवेल चल रहा है। हम तो वो मांग रहे हैं जो 46,000 चल रहा है, एक्स्ट्रा तो मांग ही नहीं रहे। और सोलर और बिजली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप भी घर पे लगा के देख लें और बिजली का करंट ले लें, उस पर कितनी सर्विस आती है और बिजली पे कितनी आती है। जी बहुत शुक्रिया। आपने कहा है कि जी किसान से रिलीफ क्या मिलेगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आज तक जो किसान को बिजली का बिल मिल रहा था वो तो किसान पेड ही नहीं कर रहा था। किसान के पास वसाइल ही नहीं है। हर दफ़ा तो बारिशों से बलूचिस्तान आधा डूब जाता है, आधा किसान की फसलें ज़मीनें तबाह हो जाती हैं। किसान आज तक, आज सेब देख लो, प्याज देख लो, टमाटर देख लो, जो भी हमारी दूसरे बलूचिस्तान में है, कभी भी मेरे किसान ने आज से 5-10 साल पहले तो फ़ायदा कर रहा था। उसके बाद हमारे पास DAP 18,000 की है। जिस दिन गवर्नमेंट ने मुझे DAP, यूरिया, डीजल, बिजली, मेरे साथ गवर्नमेंट बैठ जाए कि आपका खर्चा आ रहा है टमाटर और सेब का 2,000 रुपये, हमें 200 रुपये प्रॉफिट दे दे, वो 2200 में ख़रीद लें। गवर्नमेंट हमसे बैठ के रेट डिसाइड कर लें। देखें जी, हमें अभी खुशैन बात की कि उन्होंने 28,000 हमें सोलर दिए हैं। हम उनसे पहले अपील पे जाएंगे, रिक्वेस्ट पे जाएंगे, पार्लियामेंट एहतजाज करेंगे, रैली लेके आएंगे, CM से अपील करेंगे। अभी ये जो 10, 15, 20 दिन, महीने की हमारी प्रैक्टिस होगी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर हम पार्लियामेंट रैली निकालेंगे और उसके बाद हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर 28,000 मिले तो 16,000 भी मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो फिर हम पार्लियामेंट एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। देखें जी, हमने तो जितनी आप गवाह हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने गवर्नमेंट से एक अपील करते रहे हैं कि जो बारिश में हमारे इलाके आज तक तबाह हैं। जिस तरह भाई ने सवाल किया कि जी ज़िम्मेदार गरीब को क्या फ़ायदा होगा, आज तक सिर्फ ये हन्ना, ये आपका करीब है, इसका रोड टूटने के बाद 1 साल हो गया, अभी तक नहीं बना, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया। वो भी मैंने अभी पिछले दिनों मीटिंग, आर्मी ये कोर कमांडर साहब और ये सब लोग मीटिंगें करके गवर्नमेंट से ज़बरदस्ती इस रोड को, ये हन्ना के लोग बैठे हुए हैं, ये उस कमेटी का मेंबर भी है, तो बड़ी मुश्किल से रोड बना है। मैं एक चीज़, आज एक खुश आइन बात है, उसमें मैं 2 घरों को सलाम पेश करता हूँ। खुदा की कसम अगर मीडिया ना होता तो आज 28,000 सोलर ना होता। सर एक छोटा सा, और दूसरा, किसान तंजीमें हम सब एक हैं। ज़िम्मेदार एक्शन कमेटी निकलेगी, हम निकलेंगे, ज़िम्मेदार एक्शन कमेटी हमारे साथ होगी। हम सब लोगों ने, किसानों ने इस दफ़ा वडेराशाही से, लीडरशिप से, पहले हम जमातों के लीडर हमारी लीड करते थे, हमें डील करते थे। पहली दफ़ा किसान ने अपनी आवाज़ खुद बुलंद की है और अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। और जब हमारे दरमियान में मिडल मैन, हमारा लीडर और सियासतदान, जो कुछ करप्ट सियासतदान हैं जो अपने सिस्टम के लिए गरीब तक रसाई नहीं देते थे, इंशाल्लाह ये ऐसा इनकलाब आप देखेंगे कि अगले दौर में पूरे पाकिस्तान में किसानों की हुकूमत होगी। ये आप मीडिया की वजह से, और किसानों ने जब देखा कि हमारे MP MNA कुछ नहीं करते, जब वो रोडों पे निकले हैं, तो ये 28,000 सोलर, प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब, हर बंदा तकरीर में आप किसानों की बात करता है, पहले तो किसानों को कोई पूछता ही नहीं था।
देखिए जी, मेरी सीएम से मीटिंग हुई थी कोई 20 दिन पहले। तो सीएम से हमने तफसीली मैंने उनको ब्रीफ़ किया कि सर एक तो जो पीछे एक तो मैंने सीएम से ये अपील की है और मीडिया से भी अपील करता हूँ कि सीएम से बार बार कहें कि ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें सुबह, क्योंकि जो आने वाले सैलाब के बारिशों के रेड अलर्ट हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इस साल बारिशें होंगी कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी पिछले भी। तो हम तो पहले अभी तक उससे किसान ज़मींदार बाहर नहीं निकला। तो मैं सीएम बलूचिस्तान से कहता हूँ कि जैसे बारिशें आने से पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, बारिशें आने से पहले ही सैलाब आने से पहले ही स्टडी कर लें कि किस किस जगह पे नुकसानात होना है। उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट जाएगी जब मेरा किसान का सारा कुछ तबाह हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जो बाद में पैसे बांटे जाते हैं, जो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, अगर पहले ही वो जो नाले हैं, जो सिस्टम है, आगाही प्रोग्राम करें कि ये नाला आ रहा है, इस पे लोगों की फसलें हैं, इसका घर है, उसको रेड अलर्ट किया जाए, डीसी जाए, एसी साहबान जाएं, बैरोक्रेसी जाके हमारे साथ हमें एंगेज करे। आप यकीन करें किसानों को कोई एंगेज नहीं किया जाता। ये पहली दफ़ा है कि ये बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरने, इस्लामाबाद में धरने, लाहौर में धरने, थोड़ा सा किसान अपनी मुंह बना रहा है। मैं पहले कहता हूँ कि अगर मीडिया किसानों की आवाज़ इसी तरह बुलंद करता रहा ना, हम तो कहते हैं ना, छोटे छोटे मसले आने वाले दौरों में पाकिस्तान में किसान हुकूमत करेगा।